आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड अब खत्म हो चुका है और ये बैश एट दी बर्लिन के बाद का एपिसोड था, वो भी बर्लिन से लाइव होने वाला था और ये हमें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने के लिए मिला। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो रॉ की शुरुआत ही सबसे पहले रिया रिप्ली करती है। रिया रिप्ली आके कहती है कि मैंने और डेमियन प्रिस्ट ने मिलके ल्यू मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टेरियो को हराया और मैंने ल्यू मॉर्गन को पिन कर दिया और अब मैं उसे चैलेंज करूंगी फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तभी डोमिनिक मिस्टेरियो बाहर आते कि कहते ल्यू तेरा एक्सेप्ट चैलेंज करेगी, लेकिन ल्यू अभी फिट नहीं है और वो जब भी फिट होगी वो तुझे वापस आके हराएगी। और डोमिनिक मिस्टेरियो को रिया रिप्ली रिंग में बुलाती है और वो रिया रिप्ली कहती है कि मैं तुझे मारूंगी, लेकिन उससे पहले ल्यू मॉर्गन अटैक कर देते, लेकिन रिया रिप्ली के पास इसका भी जवाब होता है और रिया रिप्ली फाइट बैक करते। लेकिन नंबर्स गेम की वजह से जब रिया रिप्ली अटैक करने जाते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो पे उनका पैर फंस जाता है। कहाँ फंस जाता है? तो रिंग रोप के बीच में फंस जाता है और फिर ल्यू मॉर्गन उनका पैर इंजर्ड कर दिया, उनका घुटना इंजर्ड करती है और सेव करने के लिए फिर डेमियन प्रिस्ट आते हैं और डेमियन प्रिस्ट को देख के दोनों के दोनों ही भाग जाते हैं। कौन दोनों? तो डोमिनिक मिस्टेरियो और ल्यू मॉर्गन वहाँ से भागते हुए हमें दिखाई देते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है शो पे एक टैग टीम मैच, अमेरिकन मेड वर्सेस द अल्फा एकेडमी के बीच मैच। ये मैच में ज़्यादा कुछ बताने लायक बात नहीं है, तो मैच के सीधे सीधे अगर एंडिंग की तरफ बढ़े तो आईवी नाइल ने मैक्सिन डुप्री पर अपना सबमिशन मूव लगा कि ये मैच को सबमिशन के जरिए ख़त्म कर दिया। लेकिन खास चीज़ आती है मैच के बाद। चैड गेबल अपनी टीम के जीत के ऊपर खुशी जताते हैं और कहते हैं कि अब मेरी टीम जीत गई, पहले अच्छा हुआ मैंने इनको अल्फा एकेडमी वालों को निकाल दिया, अच्छा हुआ ये हार गए, वैसे भी हारते रहते हैं हमेशा। और वो अपनी पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के हार के ऊपर दुख जताते हुए दिखते हैं और वो कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते के लिए एक चैलेंज इशू करता हूँ, ओपन चैलेंज इशू करता हूँ अमेरिकन मेड वर्सेस वाइट सिक्स के बीच में। और जल्दी वहाँ आके अंकल हाउंडी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब हमें अगले हफ्ते दिखने वाला है वाइट सिक्स के किसी भी 4 मेंबर और अमेरिकन मेड के बीच में मैच, एक स्ट्रीट फाइट टैग टीम मैच। देखिए, वाइट सिक्स जैसा खतरनाक ग्रुप अगर एक स्ट्रीट फाइट टैग टीम मैच में होगा तो वो क्या कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात होगी और मैं इस टैग टीम मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है शेना बेजलर वर्सेस जेलिना वेगा के बीच में मैच। और ये मैच के शुरुआत में जेलिना वेगा ने शेना बेजलर को कोई चांस नहीं दिया उनके ऊपर अटैक करने का, लेकिन शेना बेजलर तो ठहरी शेना बेजलर। एक बार जब उन्होंने मैच में अपना पल्ला भारी कर लिया तो उसके बाद उन्होंने पटक पटक के मारा जेलिना वेगा को। उसके बाद जेलिना वेगा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई और शेना बेजलर ने अपना फिनिशर एक रिपकॉर्ड नी लगाते हुए ये मैच में सीधा विन हासिल कर लिया, ये जीत हासिल कर लिया, हम ऐसा भी कर सकते हैं। और मैच ख़त्म होने के बाद जब तीनों के तीनों मेंबर्स ने अटैक करने की कोशिश की जेलिना वेगा के ऊपर, तो अटैक करने के लायरा वेल्किरिया आती है और लायरा वेल्किरिया का भी वही हाल होता है जो जेलिना वेगा का होता है। और उसके बाद तीनों के तीनों मेंबर्स ने धमकी दे डाली पूरे के पूरे वुमेन्स रोस्टर को कि अब तुम्हारा कुछ खैर नहीं, अब हम आ चुके हैं। फिर हमें शो पे देखने को मिलती है सीएम पंक की बुरी हालत। हम यहाँ कह सकते हैं सीएम पंक का सेगमेंट। सीएम पंक रिंग में आके कहते हैं कि मेरा पिछले हफ्ते बैश एट द बर्लिन का कल का मैच काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और वो फिर सीधा आते हैं गुंथर के ऊपर। वो कहते हैं गुंथर ने रेंडी ऑर्टन को हराया, मैं उसके लिए गुंथर को बधाई देता हूँ, लेकिन गुंथर अब मैं तेरे लिए नेक्स्ट चैलेंजर हूँ। और फिर वो वहाँ के ऑडियंस को प्रेज करने लग जाते हैं, कहते हैं आप लोगों की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अभी तक यहाँ पे WWE में टिक पा रहा हूँ और अच्छा काम कर पा रहा हूँ। और वो सेलिब्रेट करने के लिए रिंग के बाहर जाते, वो अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े होते। फिर वहाँ के बाद चालू होते सीएम पंक की धुलाई, ड्रू मैकेंडायर आते, सीएम पंक को पटक देते। कहाँ पे पटक देते? अनाउंसर टेबल के ऊपर। वेड बैरर कहने की कोशिश करते कि भाई मत मार, लेकिन सीएम पंक सुनते नहीं और क्लेमोर किक खा लेते ड्रू मैकेंडायर की। उसके बाद ड्रू मैकेंडायर रिंग में आते, वापस से एक और क्लेमोर किक लगाते सीएम पंक के ऊपर और उनके हाथ में का ब्रेसलेट निकालते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकेंडायर तब भी अटैक करते रहते और वो ब्रेसलेट तोड़ देते जिसके ऊपर उनके वाइफ एजे और उनके डॉगी लैरी का नाम लिखा था और उसके टुकड़े सीएम पंक के मुंह में डाल देते और वापस से एक क्लेमोर किक लगाते हुए वहाँ से बैकस्टेज जाते हैं और सीएम पंक को मेडिकल फैसिलिटीज में लेके जाते हुए हमें दिखाया जाता है। सीएम पंक को ड्रू मैकेंटायर के साथ बैकस्टेज ले जाते हुए दिखाया जाता है और बैकस्टेज जब एम्बुलेंस के पास लेके जाया जाता है सीएम पंक को, तो सीएम पंक के ऊपर वापस ड्रू मैकेंटायर का अटैक होता है। ड्रू मैकेंटायर वापस आके अटैक करते हैं और फिर इस तरह ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। फिर हमें देखने के लिए नेक्स्ट क्वालिफाइंग मैच फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए कौन कौन आता है इस मैच में? इलिया ड्रैगनोव, रे मिस्टीरियो का लड़का कौन, डोमिनिक मिस्टीरियो और ड्रैगन ली। ये मैच ठीक ठाक था, लेकिन मैच में एक बात देखने लायक थी
कि डोमिनिक मिस्टीरियो उनकी हील टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं। उन्हें सेव करने के लिए कार्लिटो भी आ जाते हैं और कार्लिटो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट कार्लिटो को ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद वो अपना फोकस कर लेते हैं किसके ऊपर, तो वो फोकस करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, और डोमिनिक मिस्टीरियो इससे डर के बैक स्टेज भाग जाते हैं ऑडियंस के बीच में। इसका फ़ायदा उठाया ड्रैगन ली और इलिया ड्रैगनोव, और वो दोनों मैच को कंटिन्यू रखते हैं और मैच की एंडिंग में ड्रैगन ली के ऊपर अपना फिनिशिंग मूव लगा देते हैं इलिया ड्रैगनोव। तो कौन था, तो टॉर्बिडो मॉस्को जो उनका फिनिशिंग मूव है, और ये फिनिशिंग मूव लगा के इलिया ड्रैगनोव नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए खुद को क्वालिफाई कर लेते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर का मैच, और ये मैच में आमने सामने थे अनहोली यूलियन वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच ये मैच था। मैच की शुरुआत में डैमेज कंट्रोल ने काफ़ी अच्छा दबदबा बनाया रखा था मैच के ऊपर, ऐसा एक भी वक्त नहीं लग रहा था कि वो अनहोली यूनियन से कहीं पे पीछे है और ये मैच हार सकते हैं। लेकिन वो ये मैच में क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मैच में जब कायरी सेन ने टॉप रोप के ऊपर मूव लगाने की कोशिश की अनहोनी यूलियन के एक मेंबर के ऊपर, तो उन्होंने बियंका बिलेयर को बीच में खींच लिया और वो मूव पड़ गया बियंका बिलेयर को, और कायरी सेन भी उससे थोड़ी सी घायल होते हुए हमें दिखाई दी। उनका नाक वगैरह भी फूट गया था, उनसे नाक से खून आ रहा था। और उसके बाद ये चीज़ का गुस्सा आ जाता है उनके पार्टनर यानी किसको, तो जेड कारगिल को, और वो अटैक कर देती किसके ऊपर, तो कायरी सेन के ऊपर, और इस वजह से ध्यान भटक जाता है इयो स्काई का और उनके ऊपर डबल टीम फिनिशिंग मूव पड़ के वो ये मैच हार जाते हैं और नंबर 1 कंटेंडर हमें अनहोली यूनियन देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमें नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है सेगमेंट गुंथर का। गुंथर रिंग में आते हैं, तो गुंथर ने रिंग में आते सबसे पहले ये कहा कि बैश एट द बर्लिन WWE की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले इवेंट बन चुका है, और ये इवेंट में उन्होंने रेंडी ऑर्टन के सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप को हराया और वो अब किसी भी चैलेंजर से नहीं डरते। तो तभी हमें सैमी ज़ेन का रिटर्न देखने को मिलता है। सैमी ज़ेन रिटर्न करते हुए कहते हैं कि गुंथर तूने बहुत बढ़िया काम किया, तूने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जीती, उसके बाद तू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जीता, तो और तू ऐसा करने वाला कई लेजेंड सुपरस्टार में से एक। उन्होंने वहाँ पे रॉक का नाम लिया, ट्रिपल एच का नाम लिया, रेंडी सैवेज का नाम लिया, और फिर सैमी ज़ेन कह दिया कि अब मेरी बारी है, मैं भी पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था और मैं अब तुझे हरा के नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनूंगा। और उसके बाद गुंथर कहते भाई ऐसे भाग जा, तुझे नहीं दे रहा मैच। तो इसके ऊपर सैमी ज़ेन कहते हैं हाँ तू क्यों देगा, क्योंकि मैंने तुझे वो रेसलमेनिया में चैंपियनशिप के लिए हराया था। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है शो पे। ये मैच भी होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच में जाने के लिए क्वालिफाइंग मैच। ये मैच में एक तरफ होते हैं शेमस, एक तरफ होते हैं लुडविग काइजर, एक तरफ होते हैं थोड़े इंजर्ड ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में मैच। ये मैच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा, क्या लगा तो सेगमेंट्स लगे, कई जगह हमें कह सकते मूव लगे जहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन का कुर्सी फेंक के मारना। ब्रॉन स्ट्रोमन जो अपने स्ट्रोमन ट्रेन चलाए थे, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन को पिछले हफ्ते कार के ऊपर जो सुनामी पड़ा था उसकी वजह से उनका कुछ खरा नहीं था। और मैच की सीधे सीधे अगर एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच के एंडिंग में ब्रॉन स्ट्रोमन लुडविग काइजर के ऊपर अपना रनिंग पावर स्लैम लगा के मैच खत्म कर देता और हमें इंटरफेरेंस भी देखने के लिए मिलते। बूच की ने तो 6 मैच जीतते थे। तो ठीक है, और फिर हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट डेमियन प्रीस्ट और मेन इवेंट जे उसो वर्सेस द न्यू जजमेंट डे, यानी कौन फिन बैलर और जेडी मैकडोना के बीच में ये मैच था। ये मैच सिर्फ एक सादा टैग टीम मैच था। ये मैच पे कोई टाइटल वगैरह दाव पे नहीं थे। दोनों टीमों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। मैच की शुरुआत में ही ज़्यादातर वक्त जे उसो को डोमिनेट किया गया जजमेंट डे के मेंबर की तरफ से, लेकिन जब एक बार टैग मिल गया डेमियन प्रीस्ट को, उसके बाद क्या पटक के मारा डेमियन प्रीस्ट ने। लेकिन जब तक जे उसो को थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच परफॉर्म किया। मैच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूव डिलीवर किए। मैच की अगर एंडिंग की तरफ बात करें तो उन्होंने जेडी मैकडोना के ऊपर लगाया स्पीयर और टॉप रोप पर से स्प्लैश, लेकिन फिन बैलर आके उन्हें इंटरप्ट कर देते और उसके बाद वो लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट की तरफ जंप और दे देते उन्हें टैग। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट का जलवा और हमें फिर इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है ल्यू मॉर्गन का, और उन्हें साइड हटाने के लिए आ जाती है रिया रिप्ली हमें इंजर्ड दिखाई देती है और इससे ल्यू मॉर्गन डरती है लेकिन भागती नहीं। और फिर मैच के एंडिंग में जे उसो लगाते हैं अपना उसो स्प्लैश और मैच में पिन करके जीत जाते हैं। और फिर तीनों के तीनों सुपरस्टार हमें स्टैंड टॉल करते हुए दिखाई देते हैं।